मतलब 30 ईयर्स अगर हम 2000 का SIP कंटिन्यू करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पे मिलेगा 1,22,38,000 रुपीज़। आपने 50,000 डाला था, ये 30 ईयर्स में फिर अराउंड 50 lakhs हो गए। ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रेंड्स। इसका लमसम में भी आप देख रहे हैं 50,000 को इसने अगर आप 30 ईयर्स के लिए छोड़ देंगे तो ये पैसा आपका 100 टाइम्स हो गया। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। फ्रेंड्स, आज हम जिस फंड की बात करने जा रहे हैं ये फ़ंड 2013 में स्टार्ट हुई थी। ये SBI के टॉप परफॉर्मिंग फंड में से एक है। इस फंड का NAV 78.40 का है। ये NAV 29 सितंबर 2023 का है। इसका फंड साइज मतलब टोटल AUM 38,881 CR का है। आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा फंड है। ये इंडिया के टॉप 5 फंड में से है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पैसा। इंडिया के लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड में से 5वें नंबर पे आता है। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.88% का है और इसमें एग्जिट लोड जैसे कि हर फंड में 1% लगता है अगर आप 1 ईयर में एग्जिट करते हैं अपने फंड से। इसका अल्फ़ा 1.21 का है और बीटा 0.99 है। इस फंड का इक्विटी पार्ट 93% का है। 5.4% फंड के पास कैश रिजर्व रहता है और डेट में काफ़ी नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है 0.1% का। फ्रेंड्स, इस म्यूचुअल फंड का टोटल 49 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है। आइए फ्रेंड्स जानते हैं इसके टोटल इक्विटी एलोकेशंस क्या हैं। इसके टोटल कितने सेक्टर्स में कितने अमाउंट इन्वेस्टेड है। फ्रेंड्स, ये साइड में मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया है, स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इसके फाइनेंशियल सेक्टर्स में 30% इन्वेस्टमेंट है, ऑटो सेक्टर में 12.7% इन्वेस्टमेंट है और कंस्ट्रक्शन में 10.8%, हेल्थ सेक्टर में 7%, टेक कंपनीज़ में 5.2% है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गुड्स में 5% इन्वेस्टमेंट है और अदर कंपनीज़ में 17.9% इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स, ये डेटा हमने ग्रो ऐप से लिया है। फ्रेंड्स, आप ग्रो ऐप में जाके किसी भी म्यूचुअल फंड के एसेट एलोकेशन चेक कर सकते हैं और वहाँ आप देख के अपने हिसाब से बढ़िया फ़ंड चुन के उसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। ये इंडिया के टॉप 5 बिगेस्ट फंड में से एक है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का इन्वेस्टमेंट या पैसा लगा हुआ है। इसका बेंचमार्क इंडेक्स है S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं ये कौन सा फंड है। ये फंड है SBI ग्रुप का सबसे फेमस लार्ज कैप फंड, SBI ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का टोटल इन्वेस्टमेंट मेनली लार्ज कैप फंड्स में होता है। लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जिनका फंड साइज 20,000 करोड़ से बड़ा है। तो इसके टोटल इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप कंपनीज़ में होते हैं। तो जैसा कि ये आप देख रहे हैं S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स को फॉलो करती है। तो इसका मतलब है कि इसके इन्वेस्टमेंट टोटल निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में ही होते हैं। मतलब इसके इन्वेस्टमेंट टोटल इंडिया के टॉप 100 कंपनीज़ में ही होते हैं। और फ्रेंड्स, आइए बात करते हैं इसके फ़ंड मैनेजर कौन कौन हैं। इसके फ़ंड मैनेजर हैं सोहिनी अंदानी जी और मोहित जैन। सोहिनी अंदानी ये फ़ंड 2013 से मैनेज कर रही हैं और मोहित जैन 2017 से फ़ंड मैनेज कर रहे हैं। मतलब जब से स्टार्ट हुआ है ये फ़ंड तब से सोहिनी अंदानी जी ही इस फंड को मैनेज कर रही हैं। एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर में से एक हैं। SBI के और भी 2-3 फंड वो मैनेज करती हैं। जैसे SBI मैग्नम मिड कैप फंड भी सोहिनी अंदानी जी ही मैनेज करती हैं। फ्रेंड्स, इस फंड के जो टॉप 10 इन्वेस्टमेंट है मैंने साइड में उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसका मेन इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा HDFC बैंक में है। मोर देन 10% इन्वेस्टेड है HDFC बैंक में। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिटर्न के पैरामीटर पे ये फंड कैसा है। इसका 1 ईयर का रिटर्न 18.9%, 3 ईयर का रिटर्न 24.1% और 5 ईयर का रिटर्न 15.1% है। और जब से ये फंड लॉन्च हुई तब से इसने कंटिन्यूस 15.4% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। आइए अब कैटेगरी से इसको कंपेयर करते हैं। कैटेगरी रिटर्न 15.3% 1 ईयर का है। देखिए इसमें इसने कंटिन्यूसली कैटेगरी को भी बीट किया है। मतलब अपने कैटेगरी के अदर फंड से इसका परफॉर्मेंस बेटर। फ्रेंड्स, ब्लू चिप कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ रिटर्न को देख के ना करें।
ब्लू चिप कंपनी में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सेफ्टी के हिसाब से भी हमें करना चाहिए। ब्लू चिप कंपनीज इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में से चुना जाता है। इंडिया के टॉप 100 कंपनीज में से चुने गए 48 कंपनीज, 48 कंपनीज। तो उस हिसाब से ये कंपनी स्मॉल कैप के हिसाब से अगर देखा जाए तो लार्ज कैप थोड़ा सेफ फंड माना जाएगा। इन केस मार्केट गिरता है तो ये फंड भी गिरते हैं, स्मॉल कैप फंड के हिसाब से ये फंड थोड़ा कम गिरते हैं और ये रिकवरी भी इन फंड में जल्दी आती है। जैसा कि आपने देखा कि इसके मेनली निफ्टी 50 के कंपनीज़ में ही इन्वेस्टमेंट है। मेन इन्वेस्टमेंट निफ्टी 50 कंपनीज़ में है। HDFC बैंक, ICICI बैंक। आइए फ्रेंड्स जानते हैं, अगर हमने इसमें 2000 मंथली SIP किया होता और उसे हम अगर 10 साल के लिए छोड़ देंगे, मतलब 10 साल अगर हम कंटिन्यूस 2000 का SIP इसमें मंथली करेंगे तो ये आपका टोटल अमाउंट इन्वेस्ट होगा 2,40,000 और आपको टोटल 10 साल में मैच्योरिटी के साथ मिलेंगे 5,38,358 रुपीज़। अगर इसे हम 20 साल इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल इन्वेस्ट होंगे 4,80,000 और टोटल अमाउंट हमें रिटर्न के साथ मिलेगा 28 लाख। इसी फंड को अगर हम 30 इयर्स इन्वेस्ट कर देंगे, मतलब 30 इयर्स अगर हम 2000 का SIP कंटिन्यू करते हैं तो हमें मैच्योरिटी पे मिलेगा 1,22,38,000 रुपीज़। जैसा आपने देखा कि अगर SIP हम लार्ज कैप फंड में भी करते हैं तो जिसका रिटर्न की स्मॉल कैप से थोड़ा कम है, तो उसका भी अगर लॉन्ग टर्म आप रिटर्न देखिएगा तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। हमारे 2000 SIP को इसने करीब 1.25 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया है। आइए अब देखते हैं कि इसका लमसम में अगर हम 50,000 इन्वेस्ट करेंगे तो उसका क्या होगा। अगर लमसम में हम इसमें 50,000 इन्वेस्ट करेंगे 10 इयर्स के लिए तो आप ये हमारा 50,000 10 साल में कन्वर्ट हो जाएगा करीब 2,30,000 और इसी 50,000 को अगर हम 20 इयर्स के लिए छोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 10,66,810 रुपीज़। देखिए इसने 50,000 को 20 साल में 10 लाख कर दिया और 10 साल में 2,30,000 कर दिया। मतलब इसने 50,000 को 10 साल में करीब 4 से 5 गुना कर दिया। आप इसे काउंट करके देख लेंगे। अगर आप FD करते होंगे, अगर आप FD करवाते होंगे तो अगर आपके पास 10 साल का टाइम पीरियड है तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं लमसम अमाउंट। वहीं FD में आपको पैसे डबल होने में 10 साल लगेंगे, यहाँ आपको पैसे आपके 4 टाइम्स हो गए। तो म्यूचुअल फंड में फ्रेंड्स रिटर्न तो अच्छा मिलता ही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाइए तो म्यूचुअल फंड में रिटर्न हमें काफ़ी अच्छा। इसी 50,000 को फ्रेंड्स अगर हम 30 इयर्स के लिए छोड़ देंगे तो ये देखिए आपका टोटल अराउंड 50 लैक्स, ये करीब आपका 50,000 का, मतलब 30 इयर्स में 100 गुना आपका हो गया पैसा। आपने 50,000 डाला था, ये 30 इयर्स में अराउंड 50 लैक्स हो गए। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग फ्रेंड्स। अगर आपका कोई प्लानिंग है कि आपके पास अगर एक मुश्त में पैसे आते हैं, कभी कभी आप रेगुलर SIP नहीं कर पाते हैं, तो अगर जैसे ऐसे बहुत से लोग हैं जो रेगुलर SIP करने में हिचकिचाते हैं कि नहीं हम लोग को प्रॉब्लम है मंथली पैसा कटवाने में, हम लोग को तो लमसम में ही इन्वेस्ट करना है। तो लमसम में आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका लमसम में भी आप देख रहे हैं 50,000 को इसने अगर आप 30 इयर्स के लिए छोड़ देंगे तो ये पैसा आपका 100 टाइम्स हो गया। फ्रेंड्स मेरा ये ब्लू चिप फंड बताने का मेन कारण ये था कि बहुत से लोग चाहते हैं कि हमें महीना में 5-6 हज़ार इन्वेस्ट करना है, तो उसे हम 2-3 फंड में अलग अलग फंड में बांट के इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये फंड सेफ्टी के तौर पे भी ठीक काम करता है कि अगर आपने एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट किया तो उस हिसाब से आपने एक लार्ज कैप में भी रख लिया। तो लार्ज कैप में कुछ हद तक अगर इन केस आपको पैसे के बीच में ज़रूरत होगी 10 साल 15 साल बाद, तो आप लार्ज कैप के पैसे को जो है आप निकाल भी सकते हैं। तो इससे है कि फ़ंड जो है सारा हमारा प्रॉपरली एलोकेट हो जाता है, सब सेक्टर में आपके जो है पैसे जो है इन्वेस्ट हो जाते हैं। कुछ अमाउंट आपने SIP लार्ज कैप में कर दिया, कुछ आपने मिड कैप में कर दिया, कुछ आपने स्मॉल कैप में कर दिया। इससे क्या है कि आपका रिस्क जो है रिस्क मैनेज हो जाता है, रिस्क जो है आपका सब जगह फैल जाता है। 5,000 6,000 इन्वेस्ट करना है तो 1,000 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिए, 2,000 मिड कैप में इन्वेस्ट कर दिए, 2,000 लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिए, या 2,000 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिए, 1,000 आपने लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर दिया। तो इससे जो है आपको एवरेज आउट हो जाएगा, सारा इन्वेस्टमेंट आपका एवरेज आउट हो जाएगा और आपको टोटल मिला के एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड में ये भी देखना रहता है कि आप सारे पैसे को एक ही फंड में ना इन्वेस्ट करें।
आप अपने सारे पैसे को जो है 2-3 फंड में मिला के इन्वेस्ट करें। किसी फंड का ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस रहा तो अगर दूसरे फंड का बढ़िया परफॉर्मेंस है तो आपका वो रिस्क जो है एवरेज आउट हो जाएगा। इसीलिए है कि 2-3 फंड में मिला के इन्वेस्ट। मैंने आपको लार्ज कैप फंड बता दिया, मिड कैप फंड बता दिया, स्मॉल कैप फंड बता दिया, एक कॉन्ट्रा फंड भी बता दिया। मैंने SBI का आपको टोटल 3 से 4 फंड बता दिए हैं। उसमें से आप देख सकते हैं कि आपके रिस्क के हिसाब से कौन फंड आपके लिए बढ़िया है। आप ये तीनों चारों फंड में से अपने रिस्क के हिसाब से बढ़िया फंड चुन के आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP भी, लमसम भी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अपने सजेशंस भी आप मुझे दें। आपके कुछ इंक्वायरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनकी रिप्लाई दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो इसे लाइक भी कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, औरों से भी शेयर करें। ये फाइनेंशियल चीज़ सबको नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। चैनल पे ऐसे ही रेगुलर वीडियोस पोस्ट करते रहूँगा, म्यूचुअल फंड पे, स्टॉक्स पे। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको थोड़े थोड़े स्टॉक मार्केट के भी बेसिक्स मैं बताऊंगा, जिससे आप पहले आप म्यूचुअल फंड जान जाइए, फिर धीरे धीरे आप जो है स्टॉक मार्केट का भी कुछ बेसिक जान के आप उसमें 1-2 स्टॉक चुन के जो है आप इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, इससे मेरे वीडियोज़ के रेगुलर नोटिफिकेशंस आप तक जाती रहेगी। फ्रेंड्स, ये मैंने आपको लार्ज कैप फंड बता दिया, SBI ब्लू चिप फंड, और मैंने पहले के वीडियोज़ में स्मॉल कैप और मिड कैप फंड दोनों बता रखे हैं। अगर आपने ये तीनों वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जाके चेकआउट करें। SBI स्मॉल कैप फंड, SBI मैग्नम मिड कैप फंड और SBI कॉन्ट्रा फंड, ये तीनों के वीडियोज़ मैंने सेपरेटली बनाए हुए हैं, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे SIP फॉर बिगनर्स वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने न्यू अर्निंग स्टार्ट की है, मतलब आपने अगर अभी जस्ट कमाना स्टार्ट किया है तो पहले आप अपना एक पर्सनल फाइनेंस रेडी कर लें। एक पेपर पे अपने शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स और मिड टर्म गोल्स उसे सेपरेटली बना लें। मतलब आपके नज़दीकी आपके क्या गोल हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल तक के, और आपके 10 साल, 15 साल तक के क्या गोल हैं, और 25 साल, 30 साल, आने वाले 30 साल के क्या गोल्स हैं। इसे आप एक पेपर पे नोट डाउन कर लें। उसके बाद आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट जर्नी आप उस हिसाब से स्टार्ट कर लें। लेकिन ये करने से पहले आप अगर आपकी फैमिली सिर्फ आप पे डिपेंडेंट है तो आप एक बढ़िया सा टर्म लाइफ इंश्योरेंस पहले आप ले लें, परचेज़ कर लें, और इफ़ पॉसिबल आप एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लें। सेविंग फंड में अपने सेविंग अकाउंट में कम से कम 6 से 12 महीना का इमरजेंसी फ़ंड रख लें। उसके बाद आप जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आपको इसका पर्सनल फाइनेंस का आइडिया नहीं है तो आप मेरे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं पर्सनल फाइनेंस के। उसमें मैंने आपको ये सारा डिटेल में बता रखा है कि कैसे आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है, हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, और इन्वेस्टमेंट करना है और सेविंग करना है। मैंने ये सारा डिटेल में अपने पर्सनल फाइनेंस वाले वीडियो में बता रखा है। तो पहले आप मेरे वो पर्सनल फाइनेंस के वीडियो चेकआउट करें, उसके बाद फिर जो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।